Hello everyone. Open your environmental studies textbook and go on page number 81. So friends, हम आज हमारा 14 नंबर का जो लेसन है इनसाइड द किचन वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम के लिए जो 13 लेसन थे वो हमने कंप्लीट किए हैं। अभी सेकेंड यूनिट टेस्ट के लिए जो सिलेबस है उसमें का फर्स्ट लेसन मीन्स हमारा 14 लेसन इनसाइड द किचन वो हम स्टार्ट करेंगे। सबको किचन के बारे में पता है। किचन मीन्स स्वयंपाक गृह, जहाँ पे हम हमारा खाना पकाते हैं। जहाँ पर गेस्ट आते हैं उसे हम गेस्ट रूम कहते हैं। जहाँ पर हम सोते हैं, आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं, वो बेडरूम होती है। जहाँ पर हम जो हमारे घर का अनवांटेड जो सामान है, समझो जो हर दिन के यूज़ में नहीं लगता, ऐसे जहाँ पर रखते हैं उसे हम स्टोर रूम कहते हैं। तो किचन एक हाउस का एक पार्ट है जहाँ पर खाना बनाया जाता है। ओके, सो देखेंगे कि किस तरह से कौन कौन सी एक्टिविटी वहाँ पर होती है, कुकिंग की कौन सी मेथड्स वहाँ पे यूज़ की जाती है। ओके, दिस पिक्चर शोज पूरीज बीइंग मेड। पूरीज हैव टू बी फ्राइड. Wood is being burned to obtain the heat for frying. Look at the pictures below and give similar information. फर्स्ट पिक्चर में एक दादी माँ चूल्हे पर पूरियाँ फ्राई कर रही है। फ्राई मीन्स तलना, तेल में, कढ़ाई में तेल रख के वहाँ पर चूल्हे पर दादी माँ पूरियाँ तल रही है, फ्राई कर रही है। नीचे कुछ पिक्चर्स दिए हैं। इस फर्स्ट पिक्चर में एक लेडी चपाती बना रही है ग्रिडल पर। सेकेंड पिक्चर में एक दीदी, छोटी सी लड़की भजिया वगैरह फ्राई कर रही है। और तीसरे इसमें सूप, वो एक लेडी सूप बना रही है। ये किचन में के कुछ पिक्चर्स है जो आप हर दिन आपके मम्मी को खाना पकाते हुए आपने देखा होगा। यहाँ पर 3 क्वेश्चंस है। वाई डू वी यूज़ हीट टू प्रिपेयर सम फूड आइटम्स? कुछ फूड आइटम्स बनाने के लिए हम हीट क्यों देते हैं, उन्हें गर्म क्यों करते हैं? जैसे चपाती बनानी है तो उसको तवे पर, ग्रिडल पर हम गर्म करते हैं, उसको भूनते हैं। भजिया जब बनाते हैं तो उसको तेल में फ्राई करते हैं, उसको गर्म करते हैं। जब हम वेजिटेबल्स की सब्जी बनाते हैं, जैसे मेथी की हो या पालक की हो, तब भी उसे हम सॉटिंग करते हैं, थोड़े से तेल में उसको फ्राई करते हैं, है ना। तो ये हम हीट क्यों देते हैं? क्या रीज़न है? क्योंकि जब हम उसको पकाते हैं इट बिकम्स ईजी टू डाइजेस्ट। खाना पचने के लिए वो आसान बन जाता है पकाने की वजह से। अगर हम कच्चे चावल खाएंगे तो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, हम उसको पचा नहीं पाएंगे। लेकिन उनका जब हम राइस, चावल को जब उबाल के उसका राइस बनता है वो खाएंगे तो हम अच्छी तरह से उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। इसलिए हम खाना पकाते हैं। दैट्स वाई वी गिव हीट टू सम फूड आइटम्स। विच फूड आइटम्स डू वी ईट विदाउट कुकिंग? ऐसे कुछ आइटम्स है कि जो हम बिना पकाए खाते हैं? डेफिनेटली है। जैसे कुकुम्बर, जो ककड़ी है, हम उसको पकाते नहीं, उसको कच्चा खाते हैं। मैंगो भी हम कच्चा ही खाते हैं। और जो वेजिटेबल्स में जो कैरेट है मीन्स गाजर, मूली, रेडिश, वो भी हम बिना पकाए खाते हैं। इसके अलावा जो सलाद बनाया जाता है, जैसे गोभी, दही वगैरह डाल के जो सलाद बनाया जाता है खाना खाते वक्त खाने के लिए, तो वो भी बिना पकाए ही हम खाते हैं। Why is it easier to use gas than firewood for cooking? अभी खाना पकाने के लिए जो हम हीट ऑब्टेन करते हैं, किसी के घर में चूल्हा होता है तो कोई गैस का यूज़ करता है। आजकल हर एक के घर पे गैस है, गैस सिलेंडर होता है और उस पर खाना पकाते हैं। तो इजी क्यों है गैस पर? उसके कुछ रीजंस है। गैस लाइट्स इजीली, गैस जो है वो इजीली लाइट होता है, जलता है। वी कैन मूव इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर एक जगह से दूसरी जगह पर, दूसरे रूम में लेके जाना है तो उस सिलेंडर को और सेगड़ी को हम लेके जा सकते हैं, उसको मूव कर सकते हैं। इट डज नॉट गिव आउट स्मोक। एक तो गैस स्मोक यानी धुआं नहीं ज़्यादा फेंकता, इसलिए घर भी फ्रेश रहता है और आंखों पर भी उसका असर नहीं होता है। एंड वी कैन कुक फूड इन लेस टाइम बाय यूजिंग कुकिंग गैस। और गैस की मदद से हम कम समय में खाना पका सकते हैं। अगर चूल्हे की बात करेंगे हम तो लकड़ियाँ जलाने के लिए वक्त लगता है, उसमें से धुआं निकलता है, उस धुएं की वजह से घर काला हो जाता है, हमारी आंखों पर भी उसका बुरा असर होता है। ओके, अभी हाउ डू वी प्रिपेयर फूड आइटम्स?
हम किस तरह से करते हो देखने। यहाँ पर कुछ फूड आइटम्स दिए, फ्रूट्स हैं, बनाना, ऑरेंज, यहाँ पर कैरेट है, वेजिटेबल्स है, कैरेट, कैबेज, ओके। नीचे कुछ मोदक, पूरी, इस तरह की कुछ भाकरी वगैरह चीज़ें दी है, देखेंगे। पीपल प्रिपेयर अ वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स अकॉर्डिंग टू देयर लाइकिंग। लोग अपने लाइकिंग मीन्स पसंद के हिसाब से, जो चीज़ें पसंद है उसके हिसाब से अलग अलग तरह की चीज़ें घर पे बनाई जाती है। दे यूज़ अ वेराइटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स फॉर द पर्पज लाइक राइस, व्हीट, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, एग्स, मीट एंड फिश। और ये फूड आइटम्स बनाने के लिए अलग अलग तरह के इंग्रेडिएंट्स, घटक यूज़ किए जाते हैं। जैसे चावल बनाने के लिए राइस, चपाती बनाने के लिए व्हीट मीन्स गेहूँ, जो दालें होती हैं पल्सेस वो स्पिनैच, फेनिग्रीक जैसे वेजिटेबल्स, मेथी, पालक, है ना। एंड फ्रूट्स जैसे ब्रिंजल और अन्य जो फ्रूट्स है जिसके हम सब्जी बनाते हैं। एग्स, मुर्गी के जो अंडे हैं उससे कैल्शियम मिलता है, प्रोटीन्स मिलते हैं, जो खाना वो खा सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन है तो वो एग्स खाते हैं, मीट खाते हैं और फिश भी। और इसके हिसाब से अलग अलग प्रिपरेशंस वो बनाते हैं अपने घर पे। मेनी ऑफ आवर फूड्स आइटम्स आर प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग। और इनमें से ज़्यादातर जो हमारे खाने के पदार्थ हैं उनको हम गर्म करके खाते हैं। टू कुक राइस वी ऐड वाटर टू द राइस एंड बॉईल इट। जब चावल बनाने होते हैं तो हम चावल में पानी डाल के उसको उबालते हैं एक साथ और वो चावल बन जाता है धान का। पूरीज पकौड़ाज आर फ्राइड। जो पूरी पकौड़ा होते हैं, भजिया होते हैं, उसको फ्राई यानी तेल में तला जाता है। ऑयल और घी इज यूज टू फ्राई देम। ऑयल नहीं तो घी का यूज उनको फ्राई करने के लिए होता है। मोदक्स एंड इडलीज आर स्टीम्ड। स्टीम मतलब क्या, ओनली स्टीमिंग करना, भाप देना। उनको न तो फ्राई करते हैं न ही बॉईल करते हैं। मोदक और इडली को उनको स्टीम के मदद से पकाते हैं और हम वो खाते हैं। चपातीज एंड भाकरीज आर रोस्टेड। रोस्टेड मीन्स भूनना, भाजने। चपाती भाकरी को ग्रिडल पर भूनते हैं। फूडस्टफ्स बिकम टेस्टियर एंड ईजियर टू डाइजेस्ट व्हेन प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग देम। हम उनको हीट क्यों करते हैं, खाद्य पदार्थों को हम गर्म क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम खाद्य पदार्थों को गर्म करते हैं तो उसकी वजह से वो एक तो टेस्टियर बनते हैं, उनकी टेस्ट अच्छी लगती है, एंड ईजियर टू डाइजेस्ट, और खाना पचाने के लिए भी वो ईजी होते हैं। जैसे हमने पहले ही देखा है कि अगर हम कच्चे चावल खाएंगे तो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनको जब हम पका के चावल बना के खाएंगे तो हम अच्छी तरह से डाइजेस्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज। यस, पेज नंबर 82. Here are some pictures are given here. One girl is eating watermelon. Boy is eating banana. There are fruits shown here, and mother is doing something in kitchen. मदर यहाँ पर किचन में कुछ तो भी बना रही है। एक बॉय बनाना खा रहा है और जो लड़की है वो वाटरमेलन टेस्ट कर रही है। यहाँ पर एक टोकरा दिया है जिसमें ग्रेप्स, बनाना, एप्पल, इस तरह के फ्रूट्स, गवा वगैरह फ्रूट्स दिए हैं। हाउएवर नॉट ऑल फूडस्टफ्स आर प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग, वी ईट सम ऑफ देम रॉ, दैट इज अनकुक्ड। हमने देखा कि खाना टेस्टियर बने और डाइजेस्ट करने के लिए इजी बने, इसलिए हम खाने को पकाते हैं, गर्म करके खाते हैं, रोस्ट करते हैं, फ्राई करते हैं, बॉईल करते हैं, स्टीमिंग करते हैं उसकी। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी है, कुछ फ्रूट्स ऐसे भी है जिनको अनकुक्ड, रॉ, कच्चा खाया जाता है। वी ईट फ्रूट्स मोस्टली विदाउट कुकिंग। जैसे वाटरमेलन को कभी हम पकाते नहीं, तरबूज को, मैंगो को पका के नहीं खाते हैं, बनाना कभी हम फ्राई करके नहीं खाते हैं, यानी वो कच्चे खाने की चीज़ें हैं। जैसे कुकुम्बर वगैरह चीज़ें, कैरेट, रेडिश, ओके। वी ऑल्सो ईट वेजिटेबल्स लाइक कुकुम्बर एंड टोमेटोज रॉ। टोमेटो को, ककड़ी को हम कच्चा खाते हैं, रॉ मीन्स कच्चा, अनकुक्ड। अ कुकुम्बर सलाद और अ बनाना शेक आर मेड विदाउट हीटिंग। कुकुम्बर का जो सलाद होता है, बनाना का शेक होता है मिल्क डाल के किया वाला, उनको भी हम विदाउट हीटिंग, उल्टा हम उसको फ्रिज में रख के ठंडा करके खाते हैं। नेक्स्ट, हैव यू नोटिस्ड, कभी आपने ऑब्जर्व किया है, नोटिस किया है? फर्स्ट, पापड़ में भी रोस्टेड और इट में भी फ्राइड। पापड़ को रोस्ट यानी तवे पर भुना भी जा सकता है और फ्राई मतलब तेल में फ्राई भी कढ़ाई में किया जा सकता है।
टेक 2 पापड्स ऑफ द सेम काइंड, रोस्ट वन, फ्राई द अदर। 2 पापड़ लीजिए, एक को तवे पर या गैस पर रोस्ट कीजिए, भूनिए विदाउट ऑयल, और दूसरा जो उसको कढ़ाई में फ्राई कीजिए। व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर टेस्ट, उनके टेस्ट में क्या डिफरेंस है। विच डू यू लाइक बेटर, ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे कर सकते हो और अपनी अपनी पसंद के हिसाब से, किसी को रोस्टेड पापड़ अच्छा लगेगा तो किसी को फ्राइड पापड़ अच्छा लगेगा। पीनट्स में बी ईटन प्लेन और रोस्टेड, व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर टेस्ट, हाउ डू यू लाइक टू ईट देम, प्लेन और रोस्टेड। पीनट जो है वाटाना, उनके जो नट्स है उनको बिना पकाए भी खाया जा सकता है कच्चा, और रोस्ट करके भी खाया जा सकता है। आपको कौन सा खाना अच्छा लगेगा, प्लेन यानी बिना पकाया हुआ या भुना हुआ। ओके, व्हाट इज द डिफरेंट इन द टेस्ट ऑफ अ रॉ पोटैटो एंड अ बॉइल्ड पोटैटो। रॉ यानी कच्चा जो आलू है उसके टेस्ट में और जो बॉईल किया हुआ आलू है उसके टेस्ट में क्या फ़र्क रहेगा, ये आपको टेस्ट करके बताना है। ओके फ्रेंड्स, तो हमने क्या देखा है कि देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ हीटिंग मेथड्स दैट वी यूज़ इन द किचन फॉर प्रिपेयरिंग फूड स्टफ्स। अलग अलग तरह की मेथड्स हैं, जिसमें फर्स्ट है रोस्टिंग। रोस्टिंग मीन्स भूनना, भाजने। चपाती और भाकरी, ये जो 2 पदार्थ है हम रोस्ट करते हैं। फ्राइंग मतलब तेल में तलना, जैसे पूरी, पकोड़ा, वड़ा, समोसा, वड़ा, ये जो चीज़ें, भजिया, ये जो चीज़ें हैं हम उनको फ्राई करते हैं तेल में और घी में। तो तेल में जब हम वो फ्राई करते हैं तो ये फ्राइंग की दूसरी मेथड है, रोस्टिंग, और दूसरी फ्राइंग। थर्ड मेथड है स्टीमिंग। स्टीमिंग मतलब ओनली स्टीम देना, भाप देना। मोदक, इडली जैसे कुछ आइटम्स है जिसको स्टीमिंग के ज़रिए बनाया जाता है। और कुछ वेजिटेबल्स जो है, फेनिग्रीक, स्पिनैच, इस तरह के जो वेजिटेबल्स, उनको सॉटिंग के ज़रिए हीट दी जाती है। सॉटिंग मतलब क्या, थोड़े से तेल में फ्राई करना। जैसे भजिए जैसे उसको ज़्यादा तेल में तलने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा तेल डाल के, चटनी वगैरह डाल के उसको फ्राई करते हैं, उसको SAUT सॉट बोलते हैं। तो हमने क्या क्या देखा, कुकिंग के मेथड्स देखे, हीट देने के मेथड्स ऑफ गिविंग हीट टू फूड स्टफ्स, उसके 4 टाइप्स देखे हमने। रोस्टिंग मीन्स भूनना, फ्राइंग मीन्स तलना, स्टीमिंग मीन्स भाप देना, एंड एक रह गई बॉइलिंग। बॉइलिंग मतलब उबालना, जैसे राइस को हम पानी में उबालते हैं, पोटैटो को पानी में उबालते हैं, तो एक बॉइलिंग भी एक मेथड है। ओके फ्रेंड्स, और एक हमने मेथड देखी थी सॉट, SAUT। सॉट मीन्स फ्राइंग इन लिटिल ऑयल, थोड़े से तेल में उसको फ्राई करना। सो ये मेथड्स है। इसके आगे का जो लेसन है पेज नंबर 83 पर का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।